हेलो गाइस, टेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर में कुछ एक टॉपिक रह गए छोटे छोटे, वो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है बोर्ड मास का जो नियम होता है, रूल्स ऑफ बोर्ड मास। तो इसका ये नियम हमें क्या कहता है, बोर्ड मास रूल होता क्या है, और एक दो सम इसका करके हम क्या इसको अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। बोर्ड मास ये नियम है, तो इसे देखो कैसे लिखते हैं। बोर्ड मास में पहले बी है, बी का मतलब जितनी भी ब्रैकेट्स आ जाती है, ठीक है, जो भी कोष्टक होते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, ठीक है। जितने भी कोष्टक होते हैं, पहले जैसे कि ये वाला कोष्टक होता है, इसे क्या स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते हैं। फिर कोष्टक होता है ये ऐसे वाला, तो इसे क्या बोलते हैं, क्योरली बोलते हैं या फिर मंजिला बोलते हैं। और ये आ जाता है, ये बिग आ जाता है, इसे बड़ा या बिग ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। फिर आता है ओ, ओ से मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुना, ठीक है। फिर आ जाता है डी, डी से मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। फिर आता है फिर ए, फिर एस। का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर आता है ए, तो ये होता है एडिशन। और फिर आता है एस, तो ये होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग होता है, कोई भी सम में आपको ये सारी चीज़ें गिवन हो, जैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ब्रैकेट्स भी होगी, सारी क्या हो एक ही सम के अंदर हो, तो हम क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट वाले करेंगे, फिर अगर ऑफ है तो वो करेंगे, फिर अगर डिवाइड है तो डिवाइड वाला करेंगे, फिर अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में, ठीक है। इस तरह से हम क्या है सोल्व करते हैं सम्स को। अब जैसे मेरे पास है 1 माइनस, मैं एक सम लिख देती हूँ, ये बड़ी ब्रैकेट्स, अब इसका मान हमें, इसकी वैल्यू हमें निकालनी हो। कैसे निकालेंगे, पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट्स में कौन सी सोल्व करते हैं, पहले जो छोटी वाली है स्मॉल वाली है वो सोल्व कर लेते हैं। स्मॉल वाले ब्रैकेट्स में क्या करेंगे हम, ये वाला अंदर वाला सोल्व कर लेते हैं। तो 5 और 2 दोनों सब्ट्रैक्ट के हैं, तो ये 7 हो गए, और ये 6 प्लस का है, तो 7 माइनस 7 से अगर प्लस का 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसकी जगह क्या आया, माइनस का 1 आ गया। इसके बाहर पड़ा है 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, तो ये माइनस का 2 आ गया, ठीक है। यानी इसके अंदर हमारे पास क्या रहा, 2 माइनस 2, तो ये क्या रह गया, 0 आ गया ना ये तो पूरा। अब इस ब्रैकेट तक हमारे पास क्या हो गया, आंसर 0 हो जाता है। अब बाहर 5 माइनस 0 करते हैं तो 5 रह जाता है, ठीक है। अब 1 और इस ब्रैकेट में हो गया 5, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, ये यहाँ माइनस बाहर निकालते हैं, 1 माइनस 5, तो ये बड़ा 5 के आगे माइनस लगा हुआ हो तो घटाएंगे तो 4 तो आएगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाता है। बोर्ड मास का ये इतना सा रूल है, ऐसे सम करने हैं, बस ये सीक्वेंस याद रखना, बोर्ड मास, ब्रैकेट्स, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, और फिर होगा एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन लास्ट में, ठीक है। ये छोटा सा रूल था। इसके बाद आपके पास आते हैं संयुक्त जो मान होते हैं। संयुक्त मान कैसे निकालते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका देखना होता है। संयुक्त मान हमें निकालना हो तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए होता है कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, हमें ध्यान रखना है कि अगर हो तो किसी नंबर में क्या हो, अगर 1 2 3 4 हो तो उसकी जगह तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर 5 6 7 8 9 हो तो उसमें 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। कैसे, जैसे मैं आपको बोलूँ कि 27 का संयुक्त मान इसमें बताना है, तो इसमें देखो 7 है, तो इसमें क्या है 10, ये तो 0 हो ही जाएगा, इसकी जगह तो 0 करनी है, लेकिन 10 ऐड कर दो तो ये 30 के आसपास है,
स्निग्ध मान का मतलब ये किसके आसपास है, 20 के आसपास है या 30 के आसपास है, तो ये 30 के आसपास हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 22 लिख दूँ तो ये देखो यहाँ 2 और मैंने कहा था बस सिर्फ इसकी जगह 0 लिखना है, तो इसकी जगह हमने 0 लिख दी, तो ये 20 हो गया, ठीक है। ये होता है स्निग्ध मान। कितना भी हो, दहाई हो, इकाई हो, जैसे भी आपको पूछा हो, पूछेंगे इसमें कैसे, आपको ये पूछें जैसे आपको दे दे 25,986 दे दिया और आपको पूछ लिया कि 100 तक का स्निग्ध मान निकालना है। 100 तक का स्निग्ध मान निकालने के लिए आपको क्या है, सैकड़ा पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे है ये, तो सिर्फ इन 3 नंबर्स को ले लो, ठीक है। तो अब ये देखो 500 के पास है या 1000 के पास है, कैसे पता करोगे, 500 के पास है 1000 के पास है, कैसे पता करोगे। वैसे देखने में तो लग रहा है कि 1000 के ज़्यादा पास है, तो हम ऐसे लिख भी देंगे, लेकिन अगर फिर भी हम अंदाज़ा लगाते हैं तो हमारे पास ये कैसे होगा, जो सैकड़ा पे है 9 है और 9 है वो क्या होता हो, अगर 5 6 7 8 9 आ जाए तो 10 ऐड करना होता है उसमें, तो हम क्या है इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करने पे 10 ऐड करेंगे, या ये तो 0 हो ही गया और इसमें अगर हम एक और ऐड कर देते हैं तो ये सारे तीनों 0 बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो 25,000 प्लस में ये 1000 के करीब है, ये 1000 लिख दिया, ये कितना आया 26,000 आ गया। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आपको कैसे लिख सकते हो इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 986 है और पूरी जो नंबर है वो क्या है 25,986 है, ठीक है। तो इसमें ये 986 है ना, यहाँ देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन इसमें क्या है एक ऐड करना है, ये 10 ऐड करना है, तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा 0 0 और ये 10 हो गया, ये 1000 हो गया ना। तो इसमें उस 1000 को इसमें जोड़ना होता है। अब देखो 100 पे बताया है तो इनको 1000 इसमें ऐड करना होगा, तो ये किसके होगा 26,000 के, ठीक है। तो ये होते हैं स्निग्ध मान। यहाँ आपका अब क्या है टॉपिक, या फिर यूँ कहे कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ हमने लास्ट जो छोटे छोटे थे वो सारी चीज़ें कर ली हैं। हाँ कुछ एक इसमें बीज गणित के जो सूत्र आते हैं वो भी है, आपको मैं वैसे इसके डिस्क्रिप्शन में या फिर इसके लास्ट में मैं वो चिपका दूँगी, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आपको ये आगे मिल जाएंगे, वो सूत्र आपको थोड़े से याद करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, सब में हम उनको कर लेंगे। ओके, थैंक यू।